बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दुनिया में शायद ये आखिरी टाइम चल रहा है और बड़ा खतरनाक टाइम चल रहा है। इन्होंने अब रूस के साथ वो काम करने लगे हैं कि हम सब शायद ऐसा लग रहा है कि इंचेस अवे हैं, इंचेस दूर हैं तीसरी आलमी जंग के। हुआ ये है कि पुतिन ने हंगामी बेसिस पर अपनी कौम से और पूरे वर्ल्ड से खिताब किया और कहा कि लॉन्ग रेंज मिसाइल अमेरिका और नेटो ने इन्होंने यूक्रेन को पहुंचा दिया है और इनको ऑर्डर जारी कर दिया है कि आपने इनसाइड यानी रशिया के अंदर तक जाकर आपने हिट करना है। कहता मैं बड़ा क्लियरली आज आपको बता देता हूं, एक भी मिसाइल हिट हुआ, मिसाइल आ गए हैं यूक्रेन के अंदर, पहुंचा भी दिए गए हैं। एक भी लॉन्ग रेंज मिसाइल अगर मेरे किसी शहर में, मेरी किसी मुल्क की किसी कोने में हिट हुआ तो उसी वक्त ये तीसरी आलमी जंग छिड़ जाएगी। उसके बाद मैं बिल्कुल यही समझूंगा कि नेटो और अमेरिका ये जंग में कूद पड़े हैं, फिर उसके बाद मैं इनको हिट करूंगा। यानी फिर सीधा जो वार होगा, जो मिसाइल मारा जाएगा वो यूरोप में मारा जाएगा और अमेरिका को जाकर हिट किया जाएगा और फिर उसके बाद सारी हदें क्रॉस हो जाएंगी। और उसने कहा कि बिल्कुल ये लास्ट मोमेंट है, मैं इसे पीछे नहीं हटूंगा और मैं वार्न कर रहा हूं यहां से, ये अगर जंग छिड़ी तो उसके बाद मैं पूरा यूरोप भी उड़ा दूंगा, उसके बाद अमेरिका के ऊपर अटैक कर दूंगा, अमेरिका पर बरसात होगी, फिर मैं पीछे नहीं हटूंगा। और फिर उसके बाद दुनिया हमें ये ना कहे कि जंग अजीब तीसरी किसने शुरू की थी, फलाना किया था। ये रेड लाइन है, या मिसाइल आ चुके हैं। इनको कहें कि अगर दुनिया के अंदर तीसरी आलमी जंग छेड़नी है तो फिर हमला कर दें और फिर हम तैयार हैं। मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा कि किसी ने लॉन्ग रेंज मिसाइल मुझ पर हिट करने की कोशिश भी की। देखिए दूसरी बात यह है कि इन्होंने यानी पूरी तरह उसने कहा कि यूएस और यूके इन्होंने भी ये काम शुरू किया। अब ये करेगा क्या? देखिए सबसे पहले ये समझ लें कि इलॉन मस्क ने हाथ खड़े कर दिए। उसने कहा कि मुझे बिल्कुल अपनी आंखों के सामने तीसरी जंग अजीम नजर आ रही है और इसमें जो होगा वो फिर बचेगा कुछ नहीं। वो बार बार ये वार्न करता रहा। उसने कहा ये जंग अब आप देख लें, आपके सामने है, अमेरिका के इलेक्शन से पहले ना इजराइल ने जंग खत्म करनी है, ना इन्होंने करना ही था, इन्होंने रूस को दबोचना था। जाहिर सी बात है ईरान ने गले से पकड़ा हुआ है इस वक्त इजराइल को अपनी प्रॉक्सीज के जरिए, और उन सबको पता है कि ईरान की बैक पर खड़ा हुआ है रूस, और रूस को लॉन्ग रेंज और शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल इस वक्त ईरान पहुंचा रहा है। तो वो कह रहे हैं ये तो हमारे कंट्रोल से बाहर है। अब सीन क्या होगा? देखिए सबसे पहले ये ज़हन में रखिएगा, अगर इन्होंने एक भी लॉन्ग रेंज मिसाइल मारा तो सबसे पहले तो रूस करेगा क्या कि यूक्रेन के अंदर जितने भी टारगेट्स हैं चाहे वो किसी के भी हो, उन सबको उड़ा देगा। नेटो के जितने एसेट्स हैं ईस्टर्न यूरोप में, इन सबको उड़ा देगा। मिसाल के तौर पर मिलिट्री बेसिस उड़ा देगा, सप्लाई रूट उड़ा देगा, पोलैंड में, रोमानिया में। इसके अलावा नेटो की तमाम स्टेशन फोर्सेस को तितर बितर करना शुरू कर देगा। साइबर हमले हो जाएंगे, ईएमपी का हमला होगा, बिजली जाना शुरू हो जाएगी। और इस सूरत हाल के अंदर जो डायरेक्ट अटैक होगा नेटो की टेरिटरीज पर, जैसे ये होगा उसी वक्त आर्टिकल 5 एक्टिवेट हो जाएगा और नेटो की तमाम फोर्सेस वन बाय वन, उसके बाद तमाम इनके जो मेंबर्स होंगे वो फौरी तौर पर अमेरिका के साथ मिलकर रूस के साथ जंग छेड़ देंगे। अब इस सूरत हाल में रूस के पास जो मिसाइल है वो सीधा अमेरिका पर जाकर हिट करेगा। वो इंतजार नहीं करेगा कि अमेरिका पर हमने क्या करना है, वो लॉन्ग रेंज उसके जो मिसाइल है वो हिट कर देगा और वो अमेरिका पर भी हिट करेंगे, अमेरिका की बेसिस पर भी हिट करेंगे, जहां भी अमेरिका को हिट करने की जरूरत होगी वो हिट करेंगे। और इस सूरत हाल में आप याद रखिएगा, इमीडिएटली अमेरिका से मिलिट्री बेसिस मिडिल ईस्ट की भी खाली करवा ली जाएंगी। फिर जिस मुल्क, देखिए यूरोप के अंदर जहां जहां अमेरिका के फौजी अड्डे होंगे उनको उड़ा दिया जाएगा और फिर ये परवाह नहीं की जाएगी किसको करना है। और हो सकता है कि इसी दौरान ये न्यूक्लियर वॉर हेड का सिलसिला शुरू हो जाए और रूस की जानिब से एक एटमी हमला भी हो जाए। अब आप ये सोचें कि मॉस्को क्या करेगा इस सूरत हाल में, यानी रूस क्या करेगा? वो नेटो के कमांड एंड सेंटर को उड़ाएगा, सप्लाई चेन को उड़ाएगा, मिलिट्री इंस्टॉलेशन को उड़ा देगा और जो खास तौर पर कंट्रीज रूस के साथ बॉर्डर लगता है उनका, वहां पर बैलिस्टिक क्रूज मिसाइल से हमला करेगा, एयर डिफेंस सिस्टम मुकम्मल तौर पर उड़ाने की कोशिश करेगा। फिर साइबर वारफेयर जो सबसे अहम है, ये असल में काम होगा कि साइबर वारफेयर से यानी पावर ग्रिड्स को उड़ा देगा, कम्युनिकेशन सिस्टम उड़ा देगा, फाइनेंशियल नेटवर्क की यानी धज्जियां उड़ा कर रख देगा। ये जब सारी सूरत हाल होगी तो जाहिर सी बात है वो भी पलट कर हमला करेंगे। फिर उसके बाद आती है असल कहानी न्यूक्लियर हमले की।
अब यही बैलिस्टिक और ये तमाम चीजें जो मिसाइल हैं इनके ऊपर, ये हाइपरसोनिक मिसाइल इनके ऊपर लगेगा न्यूक्लियर वॉरहेड, और ये एक आधे किसी कम अज कम उस खास तौर पर मुल्क को जो इनके करीब होगा उसको मारकर एक पैगाम देंगे। ये तब होगा कि जब ये पूरी सूरत हाल में खतरा ये पैदा होगा कि न्यूक्लियर जंग का मामला है। उसके अलावा सूरत हाल ये होगी ग्लोबल इकोनॉमिक वॉरफेयर। देखिए रशिया को ये बात का पता है कि मेरे हाथ में कुंजी है, पूरी की पूरी डिस्टेबलाइज हो जाएगी ग्लोबल मार्केट, तितर बितर कर दिया जाएगा ग्लोबल मार्केट्स की, और इस सूरत हाल में इनके ऊपर पाबंदियां, एनर्जी सप्लाई कट ऑफ हो जाएगी, नेचुरल गैस बंद हो जाएगी यूरोप को, इकोनॉमिक क्राइसिस सर पर खड़ा होगा। और इस सूरत हाल में फिर जवाब आता है नेटो का और रूस का, यानी जो मुश्तरका लड़ाई का मामला है उसमें कूदेगा अमेरिका। नेटो और यूएस किस तरह लड़ाई करेंगे? अब जब ये सूरत हाल होगी तो अमेरिका नेटो के साथ मिलकर काम ये करेगा, सबसे पहले वो एयर स्ट्राइक करेगा रूस के मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, खास तौर पर साइबर हमले हो जाएंगे। उसके बाद पाबंदियां इमीडिएटली लगेगी, और इस सारी सूरत हाल में गालिबन ये भी मामला हो जाएगा कि जो भी मुल्क रूस के साथ ताल्लुक रखेगा वो सजा भुगतेगा, अब चाहे वो भारत हो या कोई और मुल्क हो। सो इस सूरत हाल के अंदर भारत को बड़ा क्लियर कह दिया जाएगा कि एक धेला भी अब रूस की तरफ गया ना तो तुम्हारी भी खैर नहीं है। और उसके अलावा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एनर्जी, तमाम के तमाम जितने भी एसेट्स हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर रूस के वो जब्त कर लिए जाएंगे। और उसके बाद सबसे बढ़कर मामला ये होगा कि इसमें चाइना भी कूद पड़ेगा। अब चाइना, भारत असल में इस सूरत हाल में आएंगे बचाने के लिए। देखिए इस सारे मामले को जरा आप समझे। क्या हुआ है कल कि अजीत डोवल आया है और पुतिन से उसने मुलाकात की है, और उस मुलाकात में उसे बताया है कि जी मोदी जो गया था यूक्रेन के अंदर, उसका क्या सूरत हाल हुई, क्या मामला हुआ, हम इस जंग को खत्म करवाना चाह रहे। असल तो कहानी ये हुई थी कि मोदी ने जो विजिट किया जेलेंस्की का, आप शक्ल तो देखिए ना जरा, जेलेंस्की की औकात देखिए, उस बंदे की हालत देखिए क्या है, मुंह उसका ऐसा लटका है। क्यों? मोदी ने आकर उसको कहा कि भाई जंग बंद करो, क्योंकि मोदी को पता है कि भाई ये मेरी गवर्नमेंट को भी ले डूबेंगे, मुझ पर प्रेशर आ रहा है अमेरिका का, मुझ पर प्रेशर आ रहा है इसराइल का, मुझ पर यूरोप का प्रेशर आ रहा है। तो उसने पुतिन से बात की थी और कहा था कि ठीक है हम जंग बंद करवाते। अब आप गौर करें कि ये तब मामला हुआ है कि जैसे अजीत डोवल वहां पर गया, अजीत डोवल ने पुतिन को जाकर कहा कि ये यूक्रेन की यानी मामला है। यूक्रेन क्या चाह रहा है? यूक्रेन ये चाह रहा है कि जो इलाके रूस ने फतह किए हैं वो इलाके वापस दिए जाए। अब रूस क्या चाह रहा है? रूस ये चाह रहा है कि भाई जो इलाके वापस लेने की बात है, आप इस चीज की गारंटी दें कि आप इस सारी सूरत हाल में कत्तन नेटो में शामिल नहीं होंगे, कत्तन नेटो में शामिल नहीं होंगे, और अमेरिका को यहां से निकालेंगे और हमारे साथ एक पीसफुल इन्वायरमेंट के तहत हमसाये के तौर पर रहें। और इस सूरत हाल में आपके मुल्क से हमें कोई खतरा नहीं होगा। ये जो अमेरिका के यहाँ पर सारे तमाशे हैं, इसराइल की फोर्सेस यहाँ आई हुई हैं अमेरिका की वर्दियां पहनकर, सारे के सारे फारिग होंगे। तो इस सारी सूरत हाल में तो आपको पता मामला सारे बड़े क्लियर हो चुके हैं। ये जब मामला हो रहा था कि जी डोवल जाकर सुलह करवा रहा है, तो उसी वक्त लॉन्ग रेंज मिसाइल पहुंचा दी यूक्रेन के अंदर। अब आप बताएं कि कौन चाह रहा है कि अमेरिका की जंग से पहले दुनिया की जंग छिड़ जाए? यानी अमेरिका की कौन सी जंग है? अमेरिका की जंग होने जा रही है ट्रंप वाली। आप देखें ना कि इस वक्त यानी इन्होंने इतने ये खबीस लोग हैं, इन्होंने पूरी दुनिया में अरबों लोग मार देने हैं और इनको कोई परवाह नहीं है। वो क्यों मारने के लिए जा रहे हैं? अब आप ये सोचें कि अमेरिका का इलेक्शन करीब है, ट्रंप ने कहा भाई मैंने तो किसी सूरत आकर यूक्रेन की जंग खाली नहीं छोड़नी, उसने कहा इसको खत्म करना है। इसराइल की जंग को तो आप बाद में छोड़े। तो जो ताकतें हैं उन्होंने ट्रंप को भी नहीं आने देना। अमेरिका की स्टैब्लिशमेंट और कौन है? बैठकर फौजी पीछे बैठे जर्नैलों को डॉलर्स मिल रहे हैं तो जर्नैल छोड़ देंगे, उनका आर्मी चीफ छोड़ देगा, उनकी ब्यूरोक्रेसी छोड़ देगी, वो सारे जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट लिए हुए हैं लॉकहीड मार्टिन और ये वो सारे को छोड़ देंगे। सो इस सारी सूरत हाल के अंदर वो करेंगे क्या कि उन्होंने आने से पहले ही जंग छेड़ी, उधर ये जंग, फिर उसके बाद इजराइल वाली जंग। इनको सबसे ज्यादा खतरा ये है, इसराइल को समझे सबसे ज्यादा खतरा है अगर ट्रंप आ जाता है। देखिए सिनेरियो जरा समझ लें, ये जो इस वक्त सर्वे बता रहे हैं ट्रंप की पॉपुलैरिटी है 70 से 80%। अगर वहां उनकी जो एस्टैब्लिशमेंट उसने फार्म 45-47 वाला ड्रामा किया तो फिर उसके बाद अमेरिका की सड़कें होंगी और खाना जंगी का मामला होगा। और ट्रंप देखिए वो मौत को छू कर गुजर चुकी है, उसको पता है कि भाई मैं मर भी जाऊं मुझे कोई परवाह नहीं है। तो इंसान के अंदर से मौत का खौफ खत्म हो गया, सारी दुनिया ने देखा, एक दफा उस पर हमला हो चुका है। उसके बाद आप मौत को इतने करीब से देख लेते हैं कि आपके अंदर से खौफ ही खत्म हो जाता है। तो इस सूरत हाल में जब वहां पर ये मामला होगा तो ये क्या चाह रहे हैं? ये चाह रहा है इजराइल कि भाई उससे पहले अगर तो आकर इसने जंग बंद कर दी तो रूस इतना ताकतवर हो गया और पाबंदियां हट गई, ये तो फिर ईरान के साथ है और फिर सारी दुनिया मेरी तरफ आएगी जंग बंद करने।
तो सबसे पहले तो हम रूस को पकड़े ना, रूस को ना छोड़े और वहां पर उसी के लिए लॉन्ग रेंज मिसाइल वहां पहुंचाए कि इसको तबाह करो। और उसके बाद आप ये देखिए अगला मरहला उन्होंने भारत को भी नहीं छोड़ना, और फिर ये जंग जो लेबनान और सारा को ये छिड़ने के लिए जा रही है। आप देखिए इन्होंने डिजाइन क्या किया दुनिया का नक्शा। वो इलॉन मस्क इस वक्त कह रहा है कि मुझे बड़ी जंग नजर आ रही है, वो कह रहा है कि मेरे सामने आंखों के सामने जंग खड़ी हुई है, मुझे नजर आ रही है। यानी आप अंदाजा कर लें इनको परवाह नहीं, उस चक्कर में पूरी दुनिया का हाल क्या होगा पता नहीं। उसके बाद दुनिया सलामत रहती है नहीं, आप छोड़ दें इकोनॉमिक हालत क्या होगी वो कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। सो इस वक्त सबसे ज्यादा बड़ी जो तबाही है वो हमारे और आपके सर पर इस वक्त खड़ी है। और ये पूरी देखिए एक जंग हुई है, तेल की कीमतें नहीं हमसे बर्दाश्त हो रही, पूरी दुनिया में महंगाई है। तो सोचो जब ये वर्ल्ड वार की तरफ मामला जाएगा तो ये तो सब कुछ हाथ से निकल जाएगा। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।